कि आप तो सच्चा प्यार करके गए थे। वो लड़की से पूछिए, वो उस बहन से पूछिए जिसके पेट में एक बच्चा और हाथ में एक बच्चा और उसको लात मार करके निकाल दिया गया है। वही लड़की जिसको पलकों पे बैठा के रखा जाता था 4 साल पहले। हम एक ही धर्म को मानते हैं, हम सनातनी हैं, अपना धर्म का बात रखते हैं, हम कोई और धर्म का ठेका लेके नहीं बैठे। षड्यंत्र बना करके हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाया जाता है। उसके प्रति लोग षड्यंत्र रच करके भारी संख्या में हमारी बहनों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। विशेष टारगेट करके केवल सनातनी बहनों को अगर लव जिहाद फंसाने का प्रयास किया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, इसके लिए हम लोगों ने योजना बना ली। भैरव सिंह से बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे उनसे कि ये मूवी यहाँ पे केरला स्टोरी 2 का आयोजन किया गया था, लगाया गया था, जिसमें भैरव सिंह जो हिंदूवादी रांची के नेता है, बड़े नेता है, वो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं जिसमें वो जो है पिछले बार केरला स्टोरी जो मूवी आया था वो भी ये लगाए थे और मुफ्त में लगाते हैं। हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इसमें क्या मामला है। केरला स्टोरी 1 भी आपने दिखाया है, केरला स्टोरी 2 भी दिखाया। पहले तो जोहार रहेगा आपको लोकतंत्र 19 की ओर से। हर वक्त विवादों में घिरे रहते हैं भैरव जी, इस बार फिर विवाद कर लिए हैं आप केरला स्टोरी 2 दिखा के। लोग तो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों किए, एक धर्म के लिए ही आप सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ आप एक ही धर्म को मानते हैं, दूसरे धर्म को क्या, इस तरीके से सवाल उठ रहे, क्या कुछ कहिएगा इस पर आप? हम एक ही धर्म को मानते हैं, हम सनातनी हैं, अपना धर्म का बात रखते हैं, हम कोई और धर्म का ठेका लेके नहीं बैठे हुए हैं। जो इस देश को अपना माँ मानता है, भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम बोलता है, वो मेरा भाई है। प्रत्येक जीव मैं कह रहा हूँ, खाली मनुष्य, प्रत्येक जीव जो इस भारत में रहता है, प्रत्येक जीव हिंदू है। मैं सभी को सनातनी मानता हूँ और केवल सनातन को मानता हूँ। मूवी में क्या था? मूवी में जो देश विरोधी मानसिकता वाले लोग रहते हैं, इस देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं। 29 राज्यों में से 9 से 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। आज भी बचे हुए राज्यों में से कई जिलों में, कई क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। और आज भी जहां मुट्ठी भर हिंदू बचे हुए हैं वो जाति पार्टी में बटे हुए हैं। इसी जाति पात का और जो है उपयोग करके षड्यंत्र बना करके हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाया जाता है। उसके प्रति लोग षड्यंत्र रच करके भारी संख्या में हमारी बहनों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। केरला स्टोरी 2 का स्क्रीन जब शुरू होता है तो पहला पंक्ति आता है कि यह कहानी सच्चे घटनाओं पर आधारित है। तो फिल्म पूरे विश्व में चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बहनें जागरूक हों, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते थे और अभी भी वही कर रहे हैं। बहुत मूवी ऐसी आती है जो बताता है कि सच्चे घटना से आधारित है, पर ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो भी चीज़ें दिखा रहा है वो सच ही मान ले। क्या मूवी को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? कई एक उदाहरण आप देखना चाहेंगे। झारखंड में ही कई एक, अभी इस फिल्म में एक नेशनल एथलीट का स्टोरी कहा जाता है। झारखंड में एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका सभी कोई जानते हैं, उसने खुद आकर के बताया कि रकीबुल हसन नाम का व्यक्ति मुझे पिंजरे में बंद करके रखता था, सिगरेट से जलाता था, कुत्तों से कटवाता था, उसका पूरा परिवार उसके लड़के के समर्थन में था। और हमारी झारखंड की एक बेटी ने कोर्ट में जाकर के केस लड़ा, वो जीती और उसके विरोधी परिवारों को सजा हुआ। मैंने सजा नहीं दिया, कोर्ट ने सजा दिया है। और कई एक उदाहरण आप देखना चाहेंगे। अब वो जस्टिफाई आप करते रहिए, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, मैं इस बात को मानता हूँ, लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, जब तक जीवित रहूँगा यह काम करता रहूँगा। भैरव जी, लेकिन महिलाओं के साथ जरूरी थोड़ी है कि एक ही समुदाय, आप लोग खुद सब महिलाएं हैं, कि आप लोग रोड पर निकलती हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आता है। क्या ये कहना ज़रूर है कि सिर्फ मुस्लिम ही लड़कियों के साथ ये करते हैं, सिर्फ एक धर्म ही लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं? तो आप मर्दानी नहीं, भैया आपसे भी सवाल रहेगा, तो आप मर्दानी 2 क्यों नहीं दिखाए भैया? आप 80 मूवी क्यों नहीं दिखाए भैया, जिसमें जिस तरीके से महिलाएं को दिखाता है कि कैसे आप स्ट्रांग बनेगी, किस तरीके से आप पावर आप लाएंगी कि आप किसी को भी, चाहे सामने कोई भी धर्म क्यों ना हो, आप दिखा सकती हैं। घटनाएं तो भैया मुस्लिम महिलाओं के साथ भी होता है भैया, आप तो सबके भाई हैं, आप तो उनके भी भाई हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि क्या उनके लिए भी वो मूवी भी दिखनी चाहिए? एक वास्तविकता है, आप अपने जगह एकदम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास साधन लिमिटेड है। मैं कोई अरबपति खरबपति करोड़पति नहीं हूँ कि मेरे घर में सोने के बिस्कुट रखे हुए हैं। अगर मैं रहता तो पूरा हॉल बुक करके जितने इस प्रकार के फिल्म है जो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हैं, मैं सभी को दिखाता। साधन लिमिटेड है, तो जितना हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ। केरला स्टोरी 2 के माध्यम से मैंने प्रयास किया लोगों तक विषय पहुँचाने का। और जहाँ तक आपने बात कहा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जितने भी महिलाएं हैं, किसी धर्म किसी जाति की हो, अगर वो महिला है वो मेरी बहन है।
भैरव सिंह सभी महिलाओं का सम्मान करता है, नमन करता है, प्रणाम करता है। आपका बात का जवाब देते हुए मैं बता दूं कि जब मैं 2021 में जेल गया था, उस समय भी एक महिला के साथ ही गलत हुआ था। जब उसकी कटा हुआ सर कटा लाश मिला था और शरीर में कपड़े तक नहीं थे, मैंने उस महिला का धर्म नहीं पूछा था। मैंने देखा वो महिला है, हजारों लोग रोड पे उतरे और हम लोग कहिए 50 से अधिक हमारी माताओं बहनों और भाई लोग को जेल जाना पड़ा। वो महिला मुस्लिम थी, लेकिन बात था कि महिला किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, मेरे लिए पूज्य है। ये मेरा सनातन धर्म सिखाता है, ये सिखाने वाला मेरा सनातन धर्म है। तो ये ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं केवल और केवल एक धर्म की महिलाओं के लिए खड़ा रहता। महिला है, मेरी बहन है, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन विशेष टारगेट करके केवल सनातनी बहनों को अगर लव जिहाद फंसाने का प्रयास किया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, इसके लिए हम लोगों ने योजना बना ली। रिवर्स लव जिहाद नहीं होता है क्या भैया? हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों को नहीं, वो कन्वर्जन नहीं है। वो कन्वर्जन नहीं है। तो वो क्या है? वो देखिए, एक धर्म परिवर्तन होता है, वो तो अपने वापस आ रहे हैं अपने धर्म। तो मुस्लिम लोगों के लिए भी तो यही है कि वो मेरे घर वापसी करें। आपको लगता है ना, एक होता है धर्म अपना बदलना। अभी जितने लोग हैं, आप उनका डीएनए उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। और अगर वो पीढ़ियों से जो हिंदू धर्म में ही थे, अभी आ रहे हैं और अपने धर्म में अगर वापस आ रहे हैं, किसी हिंदू के साथ विवाह करके अपने धर्म में सनातन संस्कृति को स्वीकार करने के लिए तैयार है, अपने क्षेत्र के अपने धर्म में जितनी कट्टरताएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, उनका उससे निजात पाना चाहती हैं, स्वतंत्रता चाहती हैं, तो स्वागत है। उसको धर्म परिवर्तन नहीं बोलेंगे, वो तो अपने धर्म में वापस धर्म वापसी बोलेंगे, घर वापसी कर रही है। बस ये तो सेकुलर कंट्री है। हाँ। कहने को तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप किसी भी धर्म से शादी कर सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं। तो क्या ये मूवी में जिस तरीके से दिखाया गया, जबरन करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो खुद से जो हिंदू महिला अगर मुस्लिम होना चाहती है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, एक होता है स्वतंत्र कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपके पास गई। एक होता है योजना बना करके कि आपको पता नहीं है कि आपसे प्रेम कर रही है, षड्यंत्र रच रहा है। 2 साल 3 साल 4 साल बाद उसको पता चलता है, जब उसके गर्भ में 2 बच्चे रहते हैं और हाथ में 1 बच्चा रहता है, और उस समय उसको पता चलता है उस बच्ची को कि नहीं, मेरे साथ ऐसी गलती हो गई है, मैंने इतना गलत कदम उठा लिया अपने माँ बाप की बात को नहीं मान करके। और उस समय उस लड़की से आप जाकर के ये प्रश्न पूछिए कि आप तो सच्चा प्यार करके गए थे। वो लड़की से पूछिए, वो उस बहन से पूछिए जिसके पेट में 1 बच्चा और हाथ में 1 बच्चा और उसको लात मार करके निकाल दिया गया है। वही लड़की जिसको पलकों पे बैठा के रखा जाता था 4 साल पहले। वो तो दूसरे एक कास्ट में, हिंदू में भी अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप नीच, जिसको हम नहीं कहते लेकिन बहुत लोग आप लोग बोलते हैं कि हम मतलब कहा जाता है, कोई कहता नहीं कि दलित समाज से अपर कास्ट में शादी कर लिया। अपर कास्ट में भी ये होता है कि बाद में शादी दीदी पहले ये केसेस। मैं कास्टिज्म को नहीं मानता। आप नहीं मानते भैया, पर चलता है ये। अरे चलता है, तो जो कर रहे हैं उनको जूतों से मारने की आवश्यकता है। मैं स्वयं मारने के लिए तैयार हूं और मैंने मारा भी है कितने लोगों को जूतों से। कास्टिज्म देखिए, हमारा धर्म कहता है, गीता को सब कोई समझते हैं, गीता भी एक उपनिषद ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना। गीता में कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। 4 वर्ण हैं, इसको गुण और कर्म के हिसाब से विभाजित किया जाता है, जन्म और जाति के हिसाब से नहीं विभाजित किया जाता है। जो लोग ऐसी कुंठित मानसिकता वाले, छोटे सोच वाले हैं, उनको भैरव सिंह दूर से प्रणाम भी नहीं करता, जूता लेके उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। जाति पाति में बट करके ही 9 राज्यों में हम लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब इस मानसिकता को खत्म करने की आवश्यकता है। आपसे भी आग्रह है, इसको बढ़ावा ना दें, बल्कि इसको खत्म करने वाला प्रश्न पूछे, किस प्रकार इसको खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल खत्म करने वाले ही प्रश्न पूछ रहे, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम लोग भी मूवीज दिखाया जाएगा, वो लोग भी अपना कुछ मूवी दिखाएगा। ऐसे ही होते रहेगा क्या? कभी हम लोग शांति से, जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा, हम नहीं कह रहे कि हिंदू ही शांत रहे, ये हम समझ रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं कि हिंदू ही सिर्फ शांत रहे, क्या हम नहीं कह रहे कि सिर्फ हिंदू ही शांत रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या दोनों धर्म कैसे शांत रहे, आराम से कर सकता है, क्योंकि भैया सेकुलर कंट्री है, दोनों को चैन से जीना है, दोनों को चैन से रहना है। देखिए, क्रिया का प्रतिक्रिया है ये। अगर वो अपने आप को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई अन्य अपने आप को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, हम क्यों ना करें? क्रिया का प्रतिक्रिया है, वो आए, भारत माता की जय बोले। मैं फिर से कह रहा हूँ आपके माध्यम से, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस देश को अपनी मातृभूमि मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई है, किसी भी धर्म का। लेकिन जो मेरी माँ को माँ नहीं मानेगा, जो धरती माता का अपमान करेगा, वो मेरा भाई नहीं। अब जो भाई नहीं हो, दुश्मन है, क्लियर बात। जो माँ भारती को अपना माँ मानता है, वो हमारा भाई है, नहीं मानता है, दुश्मन है, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो अब आप बोलिए कि एक छत के नीचे आने, आप देश में आप जनगण मन नहीं गाएंगे,
आप देश में आप वंदे मातरम नहीं गाएंगी, आप देश में रहते हैं भारत माता की जय नहीं कहेंगी। जो कहता है सब मेरा भाई है, मैं सबको साथ में लेके चलने के लिए तैयार हूँ। जो ये नहीं कहेगा वो मेरा साफ साफ मेरा दुश्मन है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। जो भारत में रह के भारत माता की जय नहीं बोलता है वो मेरा दुश्मन है। चलिए बिल्कुल। अभी कितने लोग इस मूवी में, कितनी महिलाएं आई थी? 400 से अधिक महिलाएं थी। सीट फुल होने के बाद ज़्यादातर हमारी बहनों ने सीढ़ी में जमीन में देख करके मूवी को देखा। और आगे का क्या लोगों प्लान ने है? संकल्प लिया हमारी बहनें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विषय पहुंचाएंगी और हमारे और बहनों को जागरूक करने का काम करेंगे।